नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। लोक सेवा आयोग ने 49 और नकलचियों का किया खुलासा। रामपुर तिराहा कांड 18 आरोपियों का सरेंडर। विकास प्राधिकरण बहाल होते ही सस्ता होगा नक्शा पास कराना। पूरी कैबिनेट के सामने दो वरिष्ठ नौकरशाहों में बहस। योजनाओं में देरी पर अफसरों की जिम्मेदारी तय। सीएम। चार धाम श्रद्धालुओं की संख्या तय करने के खिलाफ पैदल मार्च। कल 49 सेंटरों पर होगी कनिष्ठ सहायक की भर्ती परीक्षा। कोटद्वार में गैस के दाम बढ़ने पर प्रदर्शन। एनडीएमए की रिपोर्ट ने बढ़ाया पुनर्वास का इंतजार। अल्मोड़ा में डॉक्टरों की हालत, हड़ताल से अल्ट्रासाउंड ठप, महिलाएं परेशान। उत्तराखंड में समग्र शिक्षा के लिए राज्य को मिले 1123 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री धाम ने लोकसभा चुनाव को शुरू की किलाबंदी। हल्द्वानी में 6 माह में 5 फीट गिरा भूजल स्तर। लोकसेवा आयोग ने जेईई परीक्षा में नकल करने वाले 49 अभ्यर्थियों के नाम का खुलासा किया है। आयोग अब तक 105 नकलचियों का नाम सार्वजनिक कर चुका है, जिसमें 44 लेखपाल पटवारी व 61 जेईई भर्ती में शामिल है, जिनमें से अधिकांश हरिद्वार जिले के। आयोग ने नोटिस भेजकर 15 दिन में पक्ष रखने को कहा। इसके बाद उन्हें परीक्षाएं देने से प्रतिबंधित किया जाएगा। एसआईटी ने इन अभ्यर्थियों के नामों की सूची 24 जनवरी को आयोग को दी। अब आयोग ने उक्त सूची वेबसाइट पर डाल दी, जिसमें आरोपियों के नाम और रोल नंबर है। हालांकि उनका पता नहीं बताया गया। लेखपाल पटवारी परीक्षा में इसमें आरोपी के नाम और रोल नंबर है, हालांकि उनका पता नहीं बताया गया। लेखपाल पटवारी परीक्षा में 4 महिलाएं और जेईई भर्ती में 4 महिलाओं के नाम सामने आए हैं। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि इनको नोटिस जारी किया गया है। आयोग द्वारा जारी सूची में अभिषेक शर्मा, आदेश कुमार, राकेश सत्यवाटी, जयदीप, मनमोहन सेमवाल, पंदीप कर्णवाल, मयंक अग्रवाल, आजम मोहित कुमार, सत्यप्रकाश, विशाल चौधरी, विशाल कुमार आदि शामिल हैं। रामपुर तिराहा कांड में तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत 18 आरोपी पुलिसकर्मियों ने शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 7 में सरेंडर किया। सभी आरोपियों ने गैर जमानती वारंट रिकॉल करवाए। कोर्ट ने उन्हें 1-1 लाख रुपए के बंद पत्र व वारंट रिकॉल करने के आदेश दिए। मामले की सुनवाई कर रही अपर जिला व सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 7 के न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने 23 पुलिसकर्मियों की हाजिरी माफी को खारिज करते हुए गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 3 मार्च को पेश होने के आदेश दिए थे। शुक्रवार को पूर्व थाना प्रभारी समेत 18 आरोपी पेश हुए, जिनमें संजीव कुमार, तमकिन अहमद, वीरेंद्र कुमार, ब्रजेश कुमार, सुमेर सिंह, पुष्पाल, ब्रजपाल, कृपाल सिंह, कंवर सिंह, परबल प्रकाश, राधा मोहन द्विवेदी आदि शामिल थे। अन्य 5 आरोपियों के गैर वारंटी जमानत जारी किए गए थे। एडीजीसी परविंदर सिंह ने बताया कि रामपुर तिराहा कांड का आरोपी विक्रम सिंह आज तक कोर्ट में पेश नहीं हुआ है। कोर्ट ने उनकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन सीबीआई ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने सीबीआई के एसपी अगली तारीख पर कुर्की आरोपी की मृत्यु आक्षेप कोर्ट में पेश करने के लिए आदेश दिए हैं। देहरादून गत विधानसभा चुनाव से ठीक पहले स्थगित किए गए विकास प्राधिकरण को इस बार अतिरिक्त छूट और नियमों के तहत बहाल करने की तैयारी है। इस बार प्राधिकरण में पहले से कर्मचारियों की भी तैनाती की जाएगी। आवास विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। त्रिवेंद्र सरकार ने 2017 में सभी जिलों में विकास प्राधिकरणों का गठन करते हुए एनएच और स्टेट हाईवे के दोनों तरफ 200 मीटर के दायरे में निर्माण के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य कर दिया था, लेकिन 2021 में राजनीतिक विरोध के कारण नए शामिल क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण स्थगित कर दिया गया। अब जोशीमठ आपदा और बेतरतीब विकास की समस्या को देखते हुए आवास विभाग ने दोबारा इन क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण बाहर करने की पैरवी की है। सूत्रों के अनुसार का कैबिनेट नोट भी तैयार कर लिया गया है। कैबिनेट बैठक के दौरान 2 वरिष्ठ नौकरशाहों में तीखी बहस छिड़ गई। नजारा देख मंत्रीगण भी दंग रह गए। हालांकि किसी ने अफसरों के बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक के दौरान यह घटना हुई। सूत्रों ने बताया कि एक पॉलिसी को लेकर एक ही रैंक के इन 2 अफसरों में विवाद हुआ। दरअसल सौर ऊर्जा पॉलिसी को भी कैबिनेट में बैठक में रखा जाना था, लेकिन वित्त से इन्हें हरी झंडी नहीं मिल पाई। इस पर एक वरिष्ठ नौकरशाह ने भरी कैबिनेट में दूसरे विभाग के अफसर पर ठीकरा फोड़ दिया, तो वो भी भड़के अंदाज में उतर आए। वो सीधे नियम कानून का पाठ पढ़ाने लगे। दोनों के अफसरों के बीच 1.5-2 मिनट तक की और नोकझोंक चली, लेकिन मंत्रीगण में शांत होकर उनकी बहस सुनते रहे। बैठक में खत्म होने के बाद कुछ मंत्रीगणों ने इस पर चुस्कियां भी ली। वो कहते नजर आए कि कभी कभार तो नौकरशाहों को ऐसा द्वंद्व देखने को मिलता है। उधर शुक्रवार को सचिवालय में नौकरशाहों का यह आपसी विवाद चर्चाओं में रहा। कर्मचारी विवाद को लेकर हैरत भी जताते दिखे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी करने वाले अफसरों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। विकास कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त हरिद्वार व्यापार मंडल और पर्यटन से जुड़े कारोबारियों में चारों धामों में दर्शन के श्रद्धालुओं की संख्या तय करने के खिलाफ पैदल मार्च निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री को लिखे ज्ञापन को जिला पर्यटन अधिकारी के कार्यालय में सौंपा। कारोबारियों का कहना है कि चार धाम यात्रियों की संख्या सीमित करने के फैसले पर सरकार को विचार करना चाहिए। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ में प्रतिदिन दर्शन करने के लिए संख्या तय की जाती है। इस बार बद्रीनाथ में प्रतिदिन 18,000, केदारनाथ में 15,000, गंगोत्री में 9,000 और यमुनोत्री में 5,500 श्रद्धालुओं को दर्शन प्रतिदिन करने की संख्या तय की गई। हरिद्वार में सरकार की इस व्यवस्था के तहत आवाज उठा रही है। पर्यटन से जुड़े कारोबारियों व्यापार मंडल ने संयुक्त मोर्चा पर्यटन उद्योग का गठन कर सरकार के इस फैसले के खिलाफ विरोध भी शुरू कर दिया। शुक्रवार को संयुक्त मोर्चे के बैनर तले सरकार के इस फैसले के खिलाफ शिव मूर्ति चौक से पैदल मार्च निकाला गया, जो जिला पर्यटन कार्यालय में जाकर खत्म हुआ। संयुक्त मोर्चे ने सीएम के नाम का ज्ञापन जिला पर्यटन अधिकारी के प्रतिनिधि को सौंपा। शहर व्यापार मंडल और जिला व्यापार मंडल, टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन, प्रीपेड टैक्सी यूनियन, पंचपुरी टेम्पो ट्रेवलर एसोसिएशन और टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के सदस्य मौजूद रहे। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 5 रुपये, कमर्शियल गैस सिलेंडर में 350 रुपये की बेतहाशा बढ़ोतरी करने पर युवा कांग्रेस ने रोष व्यक्त किया। इस बात से आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने तहसील तिराहे पर युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय रावत के नेतृत्व में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला फूंका। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि केंद्र की भाजपा की सरकार द्वारा गैस के दामों पर निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे मध्यम वर्ग की रसोई का बजट गड़बड़ा रहा है। रसोई गैस में वृद्धि होने से अन्य सामान के भी महंगा होने की आशंका है। इस कारण जनता में आक्रोश बना हुआ है। केंद्र सरकार महंगाई के कम होने का दावा भी कर रही है, जो हकीकत में कहीं नहीं दिखाई दे रही। बढ़ती महंगाई के कारण आम जन का 2 जन की रोटी जुटाने में दुभर हो गया। चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही गैस के दाम कम नहीं हुए तो युवा कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। तत्पश्चात कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पुतले का आग के हवाले कर दिया। पुतला दहन करने वाले में छात्र संघ अध्यक्ष अंकुश, जिला महासचिव कांग्रेस नीरज बहुगुणा, अभिषेक रावत, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष उपाध्यक्ष अरविंद सिंह रावत, मुकुल नेगी, प्रदीप नेगी, मोहम्मद रानू, मनीष चौहान, दीपक बिष्ट और मुदित गोयल आदि शामिल रहे। पिथौरागढ़ बेरीनाग नगर पंचायत के नगर पालिका बनने पर सीएम और विधायक फकीरराम टमटा का आभार व्यक्त किया। इस दौरान एक कार्यक्रम पर मिष्टान वितरण किया गया। शुक्रवार को नगर पंचायत के नगर पालिका बनने नगर पंचायत सभागार में विधायक फकीरराम टमटा का स्वागत किया गया। विधायक टमटा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत को कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पास होने से नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा मिल गया। उन्होंने कहा कि नगर पालिका बनने से विकास के लिए अधिक धन मिलेगा। वो कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शीघ्र मिलकर बेरीनाग चौकोड़ी के लोगों को मालिकाना हक देने की मांग की है। इस पर नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत ने विधायक का आभार व्यक्त किया। वही सीमांत में सड़कों पर घूमने वाले लावारिस मवेशी लोगों के लिए खतरे का सबब बने हुए। जिला मुख्यालय से लेकर धारचूला तक आवासी लावारिस मवेशियों का खतरा बना हुआ है। आए दिन लावारिस मवेशी लोगों को घायल कर रहे हैं। कल में तो लावारिस सांड के कारण एक शिक्षक को जान तक गंवानी पड़ी थी। बावजूद प्रशासन ने लावारिस मवेशियों की समस्या को लेकर कोई पहल नहीं की। जनपद में इन दिनों सड़क के किनारे घूमने वाले लावारिस मवेशियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। दरअसल दूध न देने पर लोग गायों को बाजार में छोड़ रहे हैं। इसके अलावा बैलों का भी इस्तेमाल कम होने से लोग बाजारों में छोड़े जा रहे हैं। जिला मुख्यालय में ऐसे लावारिस मवेशियों की संख्या कम नहीं है। कभी ये लावारिस मवेशी लोगों को घायल कर रहे हैं तो कभी सड़क में एकत्र होकर वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का सबब बने हुए। मवेशी खेतों में घुसकर फसल सब्जियों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई दफा आक्रोशित महिलाएं मवेशियों को नगर पालिका तक पहुंचा रही है। धारचूला के लोग भी समस्या से जूझ रहे। बेरीनाग की सड़कों में 15 से अधिक मवेशी डेरे डाले हुए हैं। कुछ दिन पूर्व यहाँ एक लावारिस सांड ने नंदा देवी को घायल कर दिया था। सेना में पारदर्शी भर्ती के लिए अब GCOR की भर्ती ओपन प्रक्रिया 3 चरणों में होगी, जिसके लिए अब लिखित प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन मोड में ली जाएगी। पूरे देश में 176 स्थानों पर एक साथ ऑनलाइन परीक्षा होगी। सेना का भर्ती कार्यालय में भर्ती निर्देशक कर्नल अमित त्रिपाठी ने यह जानकारी दी है। शुक्रवार को ARO कैंपस परिसर में पत्रकार से बात करते हुए कर्नल त्रिपाठी ने कहा कि पहले चरण में सभी अभ्यर्थियों को JIA वेबसाइट में ऑनलाइन पंजीकरण कर आवेदन जमा करना होगा, जिसके बाद एक सामान्य प्रवेश परीक्षा CEE में भाग लेना होगा। दूसरे चरण में चुनिंदा अभ्यर्थियों को उनके निर्धारित आर्मी भर्ती कार्यालय की तरफ से भर्ती रैली के लिए अलग अलग स्थानों पर बुलाया जाएगा। वहीं पर उनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT और फिजिकल मेजर टेस्ट PMT होगा। अंतिम चरण में चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट होगा। भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया 16 फरवरी से
15 मार्च से 2000 तक खुली हुई है। अभ्यर्थी पंजीकरण कराने के लिए अपना आधार कार्ड या 10वीं के डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। संपूर्ण भारत में 174 स्थानों पर एक साथ ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा होगी। प्रवेश परीक्षा ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट में परीक्षा से 10 से 14 दिन पूर्व उपलब्ध होंगे। कहा गया अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए जनपद पिथौरागढ़ के अंदर भी भर्ती परीक्षा केंद्र बनाने की मांग उच्चाधिकारियों से की जा रही है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज से पिथौरागढ़ को जारी तबादला आदेश निश्चित करने की मांग को लेकर डॉक्टरों का धरना प्रदर्शन जारी है। चौथे दिन शुक्रवार को नाराज डॉक्टर बी अस्पताल में धरने पर डटे रहे। डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार से मरीजों की परेशानी दिनों दिन बढ़ रही है। खासकर एकमात्र रेडियोलॉजिस्ट के कार्य बहिष्कार पर जाने से अल्ट्रासाउंड व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ गई। मेडिकल कॉलेज बी अस्पताल में तैनात सीनियर रेजिडेंट 12 डॉक्टरों का एक साथ पिथौरागढ़ को तबादला आदेश जारी हुआ है। तबादला आदेश जारी होने से ये डॉक्टर निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। आदेश निरस्त नहीं होने से नाराज डॉक्टर कार्य बहिष्कार पर अड़े हैं, जिस वजह से अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई। पहले से विशेषज्ञ समेत संसाधनों के अभाव में परेशानी झेल रहे मरीजों की डॉक्टरों की हड़ताल से परेशानी दुगनी हो गई। खासकर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड व्यवस्था ठप पड़ गई है, जिससे दूर दराज से पहुंचे मरीजों से भी गर्भवतियों को अल्ट्रासाउंड के लिए भटकना पड़ रहा है। मजबूर मरीजों को 5 किलोमीटर दूर जिला या फिर निजी अस्पताल की ओर दौड़ लगानी पड़ी है।